रेज मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एशली होता है और आज उसका हस्बैंड 1 साल बाद जेल से छूटने वाला होता है। इसीलिए वो अपनी कार से उसे लेने के लिए वहां जा रही होती है। उसके हस्बैंड का नाम मैक्स होता है। वो 1 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद खुद को बहुत खुश पाता है। फिर वो एशली की कार में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद दोनों आपस में बात करने में थोड़ा शर्माते हैं क्योंकि वो दोनों 1 साल बाद मिले होते हैं। लेकिन बात करते करते वो वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तभी मैक्स अपने बच्चे के बारे में पूछता है। इस पर एशली बताती है कि वो भी अपनी नानी के घर रह रहा है। तभी रास्ते में जाते हुए वो एक गैस पंप के पास रुकते हैं। फिर एशली अपनी गाड़ी में फ्यूल भरती है। तभी मैक्स सामान लेने के लिए पास ही के एक स्टोर में चला जाता है, जहां पर उसी टाउन का एक पुलिस ऑफिसर स्टोर के मालिक से एक मिसिंग आदमी के बारे में पूछ रहा होता है। तभी शॉपकीपर उसे बताता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे बिगफुट ले गया। पुलिसमैन बाहर आकर वहां पर मिसिंग पोस्टर लगा देता है, जहां पर और भी बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। तभी मैक्स अपना सामान लेकर बाहर आता है तो देखता है कि एशली को कुछ हंटर बुरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी वो मैक्स को देख लेते हैं। तभी वो लोग मैक्स को क्रिमिनल कहते हैं, पर वो दोनों उनकी बातों को इग्नोर कर कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी मैक्स कार में बियर पी रहा होता है, पर एशली उसे ड्रिंक करने से रोकती है। तभी एशली कहती है कि तुम अभी अभी जेल से वापस आए और तुम वापस से ड्रिंक करने लग गए। दरअसल नशे की वजह से ही मैक्स जेल गया था। एशली उसे रोकती है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी एशली सामने आए एक बूढ़े आदमी को हिट कर देती है, जिसे देखने के लिए वो अपनी कार से नीचे उतरते हैं। उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और उसकी दोनों टांगे कट चुकी थीं, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये सब उसको कार से टकराने पर नहीं हुआ होगा, जरूर ये किसी और की हरकत है। तभी वो आदमी थोड़ी देर में उन दोनों के सामने अपना दम तोड़ देता है। तभी एशली अपना फोन कार में से निकालती है और पुलिस को फोन करने लग जाती है, पर मैक्स उसे ये सब करने से मना करता है और कहता है कि मैं अभी अभी तो जेल से वापस आया हूँ, क्या तुम मुझे वापस से जेल में डलवाना चाहती हो, क्योंकि मैंने अभी अभी ड्रिंक की है। लेकिन फिर भी एशली उन्हें बता देती है कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अपनी लोकेशन भी उन्हें भेज देती है। तभी मैक्स को जंगल में कोई दिखाई देता है, जिससे पहले कि वो उस चीज के बारे में समझ पाते तभी एक पत्थर मैक्स के सर पर आकर लग जाता है, जिससे वो फिसलता हुआ खाई में से गिरते गिरते सीधा पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी एशली भी उसके लिए पानी में कूद जाती है। तभी पानी की लहर अचानक से तेज हो जाती है और वो दोनों तेजी से बहने लगते हैं। लेकिन पानी की लहरें कुछ समय के लिए धीरे हो जाती हैं, जिससे कि वो किनारे पर रुक जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अभी मैक्स होश में नहीं आया था। फिर वो मेडिकल प्रोसीजर से उसे होश में लाती है, जिससे मैक्स होश में आ जाता है। दूसरी ओर हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी को खाई में अपने हाथों से धकेल देता है और उस आदमी को जिसको टक्कर लगी थी उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। और यही क्रिएचर उन दोनों पर पत्थरों की बारिश कर रहा था और इसी का नाम भी बिगफुट है। इस क्रिएचर को वहाँ की लैंग्वेज में ओमा कहते हैं। दूसरी तरफ मैक्स को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि वो अभी अभी उस नदी से निकल कर आए होते हैं। तभी नदी से थोड़ी दूर जाकर एशली अपने लाइटर से वहाँ पर आग जला लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर सुखाने के लिए डाल देते हैं और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं ताकि उन्हें थोड़ा गर्म महसूस हो। वो दोनों आज का दिन वहीं बिताने की सोचते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे जब उनकी हालत ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर वापस जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में एक औरत मिलती है और वो औरत वही होती है जिसका हस्बैंड मिसिंग होता है। वो उस पुलिस वाले से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा हस्बैंड मिला। तब पुलिस वाला उसे कहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। तभी वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर जाकर वो एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम बिगफुट की कहानी पर यकीन करते हो। वो कहता है कि मैं ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता, लेकिन हमें इस कहानी को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर एक लेडी ऑफिसर आती है और वो बताती है कि मुझे अभी अभी एक लेडी का फोन आया है, जिसमें वो कह रही थी कि हमारी कार का
एक्सीडेंट हो चुका है और उसने लोकेशन भी भेजी है। इतना सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि ना तो वहां पर कोई कार होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और ना ही वहां पर कोई बॉडी दिखाई देती है, क्योंकि उसे बिगफुट क्रिएचर ने खाई में धकेल दिया था। लेकिन तभी उसकी नजर खाई में जाती है, उससे कार वहां पर दिख जाती है। तभी वो अपनी टीम को उस कार को वहां से निकालने के लिए बुलाता है, लेकिन ओमा दूसरी तरफ से उसे देख रहा होता है। फिर वो उस कार को निकाल देते हैं और उसके अंदर पुलिस ऑफिसर को मैक्स और उसकी वाइफ की फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कार उनकी है। दूसरी तरफ जंगल में एस्ली को सोते हुए एक सपना आता है, जिसके अंदर वो उसी आदमी को देखती है जिसका एक्सीडेंट उनकी कार से हुआ था, और वो उसे अपने पास आते हुए देखती है। लेकिन तभी वो उठ जाती है तो देखती है कि सुबह हो रही है। तभी मैक्स उसके पास आता है और कहता है कि हमने जो यहाँ अपने कपड़े सुखाए थे वो तो यहाँ है ही नहीं। तभी मैक्स उसे अपनी टी शर्ट दे देता है, जिससे पहन के वो दोनों आगे निकल जाते हैं और आपस में वादा करते हैं कि वो दोनों प्यार से रहेंगे और कभी भी नहीं लड़ेंगे। फिर नदी के पार होने के बाद उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ता है और काफी देर गुजर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। दरअसल वो ओमा होता है, क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो जंगल में झाड़ियों में डूब जाता है, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो झाड़ी है या फिर कोई और। तभी मैक्स और उसकी पत्नी को वहां पर एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी मैक्स की नजर दूसरी तरफ जाती है तो उसे वहां पर वही हंटर्स दिखाई देते हैं जो उसे गैस स्टेशन पर मिले थे। वो दोनों उनसे मदद मांगने की सोचते हैं, हालांकि वो उससे मदद नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में भटकने से अच्छा उनके लिए उनसे मदद मांगना था। तभी एस्ली को वहां छुपाकर मैक्स उनके पास जाता है और उनसे बाहर निकलने का पता पूछता है। मैक्स कॉल करने के लिए उनका फोन मांगता है और कहता है कि मुझे किसी को कॉल करने दीजिए ताकि मैं किसी को बुला सकूं। तभी वो सारे हंटर कहते हैं कि हम मोबाइल नहीं रखते क्योंकि यहाँ जंगल में कनेक्शन नहीं आते। वो ये कहकर मैक्स पर तेजी से हंसने लग जाते हैं। तभी पीछे से ओमा एस्ली के बाल काट कर ले जाता है और एस्ली को एहसास हो जाता है कि उसके किसी ने बाल काट लिए हैं। तभी वो डर जाती है और भागकर मैक्स के पास बाहर निकल कर आ जाती है, जिससे कि हंटर्स को भी ये पता चल जाता है कि ये लड़की भी उसके साथ जंगल में फंसी है और वो हंटर इस चीज का फायदा उठाने की सोचते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तभी वो आगे चलकर मैक्स और उसकी पत्नी को गोला बनाकर घेर लेते हैं और तेजी से हंसने लगते हैं क्योंकि ये उनकी चाल होती है। तभी दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि इस कार को धकेल कर खाई में फेंका गया है और उस पर पंजों के निशान भी थे। तभी वो शॉपकीपर उसे एक मिस्टीरियस औरत के बारे में बताता है जो कि कई सालों से जिंदा है और वो एक इंसान नहीं है। फिर हम देखते हैं जंगल में वो सब उन पर हंसने लगते हैं और उनमें से एक आदमी मैक्स की बीवी के ऊपर गलत गलत कमेंट कर रहा होता है, जिससे कि मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से मैक्स वहां पर चुप रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते पर दो हंटर अलग हो जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी उन दोनों को कुछ अजीब सा पेड़ के पास दिखाई देता है। तभी वो दोनों आदमी वापस जाने लगते हैं। तभी एक तीर एक आदमी के गले में लग जाता है और फिर दूसरे आदमी को भी लगती है, जिससे ये दोनों मारे जाते हैं। और ये तीर ओमा ने जानबूझकर उनके गले पर मारी थी ताकि उन दोनों की आवाज दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाए। वो दूसरे आदमी को एक और तीर मारता है और उसकी आंखें नोच लेता है और उसका सर पिचका देता है। तभी दूसरा आदमी उन दोनों को ढूंढने के लिए वहां पर आ रहा होता है। तभी उस आदमी को अजीब सी आवाज आने लगती है और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और वहां पर ओमा आ जाता है और उसका सर कुल्हाड़ी से काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है। दूसरी तरफ एस्ली और मैक्स को बाकी के हंटर परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो तीर वहां पर मौजूद हंटर को लग जाता है और तभी उनमें से एक हंटर बिगफुट को देख लेता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी एक हंटर की गोली उसके आदमी को ही लग जाती है और कुछ गोली मैक्स को भी लग जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उमा उस हंटर को जो फायरिंग कर रहा होता है उसे बड़ी चालाकी से आकर मार देता है। उसके बाद बिगफुट एस्ली को मारने आगे बढ़ता है। तभी एस्ली वहां से भागकर
उठाकर एक जगह पर जाकर छिप जाती है जहाँ पर एक हंटर भी छिपा होता है। वो दोनों शांत होने का नाटक करते हैं, लेकिन बिगफुट बहुत ही चालाक होता है जिससे वो दोनों को वहाँ देख लेता है और उस हंटर का सर पकड़कर वहीं कुचल देता है। एस्ली वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कैसे भी करके ओमा एस्ली को पकड़ लेता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां लेकर आ जाता है जहां पर उसने और भी लोगों को मार कर रखा था। तभी हंटर का एक आदमी उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से बिगफुट के कंधे पर वो गोली लग जाती है और बिगफुट आकर उसका मुंह नोचकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है और मैक्स को वहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ वही पुलिस ऑफिसर एक आदमी के साथ कार से एक जगह पर आता है। उस जगह पर एक लेडी बीमार थी क्योंकि उसके घर में एक रिचुअल होने वाला था। दूसरी तरफ एक विच मैक्स को अपने साथ उठाकर ले जाती है और ये वही मिस्टीरियस औरत होती है जिसके बारे में शॉपकीपर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस औरत मैक्स का अपने घर में ले जाकर इलाज करती है। दूसरी तरफ एस्ली को भी होश आ जाता है, जहां वो अपने आप को उमा के ठिकाने पर पाती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि वहां पर उसकी तरह ही बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम उस रिचुअल में उसी पुलिसमैन को बैठते हुए देखते हैं जहां उसे वहीं की एक ड्रिंक पीनी पड़ती है जो कि सबको पीनी पड़ती है। उसको पीने के बाद उसे वहां पर चक्कर आने लगते हैं और उसे वहां बैठे लोगों की शक्ल भी अजीब सी लगने लगती है। तभी वो लेडी उस औरत का पेट फाड़कर उसकी बीमारी को ठीक कर देती है और उसे बिल्कुल भी असर नहीं होता। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर को चक्कर आने लगते हैं। तभी वो टेंट से बाहर निकल कर आ जाता है। उसके बाद मैक्स जब सुबह उठता है तो अपने आप को उस पुलिस ऑफिसर के सामने पाता है। तभी मैक्स उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है और वो पहले तो बिगफुट की कहानी पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे भी अब विश्वास होने लगा था। तभी पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि ये क्रिएचर हमारे पुराने कबीलों के लीडर हुआ करते थे और ये हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी आत्मा बिगफुट का रूप लेकर हमें अब डरा रही है। तभी वो पुलिस ऑफिसर शेरिफ उसे बताता है कि एस्ली को भी बिगफुट अपने साथ उठाकर ले गया। मैक्स उसे ये भी बताता है कि बिगफुट का एक कंधा गोली से घायल है, जिसकी वजह से वो दोनों बिगफुट को मारने का सोचते हैं ताकि वो एस्ली को भी बचा सके और अपनी बॉडी पर कुछ लगा लेते हैं जिससे कि बिगफुट उन्हें स्मेल ना कर पाए। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पीछे से वो मिस्टीरियस औरत ड्रम बजाकर उनका हौसला बढ़ाने लगती है ताकि वो बिगफुट को मार सके और वो चाहती है कि बिगफुट मर जाए, पर उसकी आवाज बिगफुट के कान तक पहुंच जाती है जिससे वो समझ जाता है कि उससे लड़ने के लिए कोई उसके पास आ रहा है। यहाँ पर वो एस्ली को वही मांस खिलाता है जो वो खुद खाता है। तभी एस्ली के दांत में एक हड्डी फंस जाती है। वो उस हड्डी से बिगफुट पर वार कर देती है जिससे बिगफुट को ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर तभी वो आवाज सुनकर एक चैन को उठाकर उनको मारने के लिए गुफा से बाहर जाता है। तभी एस्ली अपने हाथों पर बंधी चैन को पत्थर की मदद से तोड़ देती है और वहां पर पड़ी एक बंदूक को लेकर वो भी बिगफुट को मारने के लिए गुफा से बाहर जंगल में आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर और मैक्स अलग अलग दिशा में हो जाते हैं। तभी बिगफुट बुलेट की स्मेल सूंघकर वहां आ जाता है। तभी ऑफिसर को बहुत अजीब लगने लगता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो बिगफुट उस पर अटैक कर देता है। वो भी गोली से उस पर अटैक करता है जिससे कि वो काफी घायल हो जाता है, लेकिन तभी बिगफुट उसे वहीं पर मार देता है। तभी मैक्स आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर की तरफ भाग कर आता है, लेकिन उससे पहले ही बिगफुट वहां से भाग चुका होता है। तभी उसे वहां पर एस्ली भी दिखाई देती है जो कि बिगफुट को मारने के लिए बंदूक लेकर खड़ी होती है। तभी मैक्स अपनी पत्नी को वहां से हटने के लिए बोलता है और वो भागकर उसी डायरेक्शन में चली जाती है जहां पर बिगफुट होता है। तभी मैक्स उसके पीछे आता है तो मैक्स पर भी बिगफुट अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स उस पर गोलियां चलाने लगता है। तभी बिगफुट मैक्स की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, पर मैक्स उसके हाथ को काटकर अपने आप को छुड़वा लेता है जिससे कि बिगफुट का हाथ कट जाता है, लेकिन तभी बिगफुट के लगाए गए ट्रैप पर उसका पांव फंस जाता है। तभी वहां दोबारा से बिगफुट उसे पकड़ लेता है, पर इस बार मैक्स एक पत्थर के टुकड़े से उसके सर पर लगातार वार करता रहता है और उसे आखिरकार मार ही देता है। दूसरी तरफ हम एस्ली को देखते हैं जो कि हाईवे तक पहुंच जाती है। तभी दूसरे सीन में हम मैक्स को देखते हैं जिसको बहुत सारे तीर आकर लग जाते हैं जिससे वो थोड़ी देर में मरने वाला होता है और ये तीर वहां पर मौजूद बहुत सारे उमा ने उसे मारे होते हैं जो कि बिगफुट के कबीले के क्रिएचर होते हैं और
इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।